हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, साइंस की हमारी जो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट हमारा 16 है, जिसके अंतर्गत हमने दोस्तों क्वेश्चन कवर किए हैं 376 टू 400 तक कवर किए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A liquid disturbed by string comes to rest due to। पहला ऑप्शन है सेंट्रिपिटल फोर्स है, दूसरा ऑप्शन है डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी, डी ऑप्शन कह रहा है कि सरफेस टेंशन। दोस्तों कह रहा है कि क्रिया से विक्षुब्ध द्रव्य किसके कारण विरामावस्था में आता है। पहला है अपकेंद्र बल के कारण, दूसरा है घनत्व के कारण, तीसरा ऑप्शन श्यानता के कारण और डी ऑप्शन कह रहा है कि सरफेस तना सतह तनाव के कारण। तो दोस्तों बताना है जो इसका आंसर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा, जिसे हिंदी में हम लोग श्यानता बोलते हैं और इंग्लिश में हम विस्कोसिटी बोलते हैं। क्रिया से विक्षुब्ध जो द्रव होता है वो धीरे धीरे विरामावस्था में आ जाता है, किसके विस्कोसिटी या श्यानता के कारण। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है। द न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैविंग नो मास एंड नो चेंज बट ओनली स्पन इज। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन कह रहा है कि मेसन। परमाणु कण जिसका कोई द्रव्यमान और ना कोई आवेश होता है लेकिन केवल स्पिन मतलब घूमता है, तो क्या है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन होता है, पी दूसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन होता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोटॉन होता है और डी ऑप्शन कह रहा है कि मेसन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश कोई भी चार्ज प्लस या माइनस नहीं होता है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द गैस सिलेंडर यूज्ड बाय ड्राइवर्स। पहला ऑप्शन है नियॉन, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टॉन, तीसरा ऑप्शन ऑर्गन, डी ऑप्शन कह रहा है हीलियम। गोताखोरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को पतला करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नियॉन का किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्टॉन का किया जाता है, या ऑर्गन का किया जाता है, या डी ऑप्शन कह रहा है कि हीलियम का किया जाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, हीलियम ऑप्शन से हो जाएगा। जो गोताखोर होते हैं उनके द्वारा जो गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को पतला करने के लिए जो गैस यूज की जाती है उसका नाम है हीलियम। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड। लिखा है पहला फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन कह रहा है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है गंधक, सी ऑप्शन कह रहा है क्लोरीन, डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग मॉस्किटोज। पहला है डॉग फिश, दूसरा है स्नेल, डी ऑप्शन कह रहा है कि क्रैब्स, डी ऑप्शन कह रहा है कि गम्बुस फिश। निम्नलिखित में से तालाब किससे तालाबों और कुएं में छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। पहला ऑप्शन है डॉग फिश है, दूसरा घेंगा है या घोंगा भी बोल सकते हैं इसको, तीसरा ऑप्शन केकड़ा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि गम्बूशिया फिश है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बता इसका आंसर बताना क्या है। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। जो गम्बूशिया फिश होती है इसको अगर हमने तालाब में या किसी कुएं में छोड़ दिया है तो उस तालाब या कुएं से जो मच्छर होंगे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज। पहला है प्लान कॉनकेव लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कौन सा लेंस उसे उपयोग करने की सलाह दी जाती है। पहला है कि प्लानो अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है हमारा अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, डी ऑप्शन कह रहा है प्लानो उत्तल लेंस। तो दोस्तों उसको बी ऑप्शन ये कॉनकेव जो लेंस होता है जिसे हम लोग हिंदी में अवतल लेंस बोलते हैं, ये मायोपिया में यूज करने की सलाह दी जाती है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है विच एमंग
द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। पहला ऑप्शन है रेनिन, दूसरा ऑप्शन है गैस्ट्रिन, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, डी ऑप्शन कह रहा है कि पेप्सिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो दोस्तों बताना है इसमें से कौन सा एक एंजाइम नहीं है। पहला ऑप्शन है रेनिन, दूसरा गैस्ट्रिन, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, डी ऑप्शन कह रहा है कि पेप्सिन। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन हमारा बी, हाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा। जो गैस्ट्रिन है ये एंजाइम नहीं होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है बाइफिकस फिकस बेंगालिसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डैश पाइनएप्पल। दूसरा ऑप्शन है बबूल, तीसरा ऑप्शन है तुलसी, डी ऑप्शन हमारा है बनियान। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि फिकस बेंगालिसिस का डैश का नाम वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों किसका वैज्ञानिक नाम बताना है? अनन्नास का है या बाबुली बबूल का है या तुलसी का है या बरगद का है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दोस्तों हमारा बनियान ट्री, जिसे हम लोग बरगद का पेड़ भी बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू मच रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज। पहला ऑप्शन है गोइट्री, दूसरा हाइपरथायरॉइडाइज थायरोडिज्म, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हाइपोथायरॉइडिज्म, डी ऑप्शन कह रहा है नन। लिखा है कि शरीर में थायराइड हार्मोन की अधिक स्राव होने होने का क्या कारण होता है? पहला ऑप्शन है कि ग्वाइटर रोग हो जाता है, दूसरा है अति गल ग्रंथिता हो जाता है, दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, या निम्न कोई नहीं होता। इसमें से डी ऑप्शन करा कि कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन पाया जाता है, दूसरा नाम ऑप्शन हीलियम पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन पाया जाता है, डी ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। सबसे अधिक जो पाया जाता है उसका नाम है हाइड्रोजन पाया जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which type of mirror is used by the dentist to see the large image of the patient teeth? कॉन्वेक्स पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन फ्लैट, तीसरा ऑप्शन है कॉनकेव है, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन। रोगी के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें उत्तल दर्पण है, दूसरा ऑप्शन हमारा समतल दर्पण है, तीसरा ऑप्शन नतोदर दर्पण है, डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन से हो जाए वो कॉनकेव मिरर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, जिसे हम लोग नतोदर दर्पण के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट टर्मरिक इज ऑब्टेन। पहला ऑप्शन है स्टेम, दूसरा ऑप्शन है फ्लावर, तीसरा ऑप्शन है रूट, डी ऑप्शन कह रहा है नन। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन तना, दूसरा ऑप्शन फूल, तीसरा ऑप्शन जड़, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा स्टेम हो जाएगा, जिसे हम लोग तना के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन व्हाट फॉर्म इज फास्फेट फाउंड इन बोन्स। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है एनर्जी, डी ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन कैल्शियम में पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा, डी ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा, जिस कैल्शियम। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है द रोटेशन पर सेकेंड ऑफ अ व्हील दैट स्पन एट एन एक्सेलरेटिंग रेट आर मेजर्ड बाय। पहला ऑप्शन है कैलिपर्स, दूसरा ऑप्शन है क्रोनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, डी ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रोबोस्कोप। त्वरक त्वरक दर से घूमने वाले पहिए के प्रति सेकंड घूर्णन को किसके द्वारा मापा जा सकता है? पहला है नली का व्यास के द्वारा, दूसरा ऑप्शन ठीक घड़ी जिसे बोलते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोमीटर होता है, और हमारा डी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा,
स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। पहला ऑप्शन है आयनोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है मिसोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, डी ऑप्शन कह रहा है कि नन। रेडियो तरंग वायुमंडल के किस भाग से परिवर्तित होते हैं। पहला ऑप्शन आयन मंडल, दूसरा ऑप्शन मिसोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन क्षोभ मंडल, डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा आयनोस्फीयर सही हो जाएगा, जिसे हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ द टोमेटोज टर्न्स रेड व्हेन राइप। पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू साइटोप्लाज्म, तीसरा ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, डी ऑप्शन कह रहा है कि क्लोरोफिल। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। पहला ऑप्शन है सिरका, दूसरा ऑप्शन साइटोप्लाज्म के कारण, डी सी ऑप्शन कह रहा है कि क्रोमोप्लास्ट के कारण, डी ऑप्शन कह रहा है कि क्लोरोफिल के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताना है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसके अंदर पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट के कारण टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग कैन कॉजेज इंसेफ्लाइटिस। पहला ऑप्शन है फंगी, दूसरा ऑप्शन बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन वायरस, ऑल ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा इन्फ्लाइटिस का कारण बन सकता है। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है वायरस, सी डी ऑप्शन कह रहा है कि हमारा सभी। तो दोस्तों जो इन्फ्लुएंजा है वो हमारा सभी के कारण होता है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिक्विड परमानेंट टिश्यू। पहला ऑप्शन है टॉप मेरिस्ट, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है कैलोकाइमा, डी ऑप्शन कह रहा है कि कॉम्बियम। निम्नलिखित में से कौन एक तरल स्थायी ऊतक नहीं है। पहला ऑप्शन है शीर्ष मेरिस्ट, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, डी ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि केलन काइमा, डी ऑप्शन कह रहा है कि कैबियम। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा जाइलम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन अ लिक्विड स्टेट एट ऑर्बिटल टेम्परेचर। निम्नलिखित पहला ऑप्शन है ऑर्बिटल नहीं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा रूम टेम्परेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा रूम टेम्परेचर हो जाएगा। इस तरीके से पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन टंगस्टन, डी ऑप्शन कह रहा है लेड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा पारा, जिसे हम लोग मरकरी बोलते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, which gas comes out when a metal react with water। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन। धातु की जल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, सी ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन। तो दोस्तों जब धातु की क्रिया जल से कराई जाती है तो उससे निकलने वाली गैस जो होती है उससे हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज एट अ हाइट ऑफ अबाउट। पहला ऑप्शन है 200 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 किलोमीटर, डी ऑप्शन कह रहा है कि 100 किलोमीटर। वायुमंडल में ओजोन परत लगभग कितनी ऊंचाई पर है। पहला ऑप्शन है 200 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 किलोमीटर, डी ऑप्शन कह रहा है कि 100 किलोमीटर। दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। ओजोन परत जो है वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस तरीके से बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज। पहला ऑप्शन गोल्ड, दूसरा ऑप्शन कॉपर, तीसरा ऑप्शन सोडियम, डी ऑप्शन सल्फर। धातु हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहला ऑप्शन सोना है, दूसरा ऑप्शन तांबा है, तीसरा ऑप्शन सोडियम है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि चांदी। तो दोस्तों जो सोना होता है, जो सोना होता है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच प्रोटीन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। पहला ऑप्शन कैसीन, दूसरा ऑप्शन कैरेटिन, तीसरा ऑप्शन इंसुलिन, डी ऑप्शन कह रहा है कि मायोसिन।
कौन सा प्रोटीन दूध का मुख्य घटक है? पहला ऑप्शन कैसीन है, दूसरा ऑप्शन है कैराटीन है, सी ऑप्शन इंसुलिन है, डी ऑप्शन मायोसिन है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वो ए ऑप्शन से हो जाएगा। कैसीन जो है ये दूध का मुख्य घटक माना जाता है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लांट विच डज नॉट बियर फ्लावर बट हैव सीड। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ट्राइटोगमस कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन ऑर्चिड कहा जाता है, या डी ऑप्शन कह रहा है कि आई एनगी एग्निस स्पर्म कहा जाता है। वह पौधा जिसमें फूल नहीं होते हैं लेकिन बीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्रायोगैमस कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, ऑर्किड कहा जाता है, या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का हम दोस्तों अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन सिस्टम्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा टिश्यू, और डी ऑप्शन हमारा है ऑर्गन। जीवों की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है। पहला है कोशिका, दूसरा है प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है ऊतक, डी ऑप्शन कह रहा है अंग। तो दोस्तों वह है हमारी कोशिका, ए ऑप्शन, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेल के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।